तोशाखाना घड़ी चोर, तोशाखाना घड़ी चोर। अब ये शोर आप पिछले 1.5 साल से सुन रहे होंगे। हम भी सुन रहे थे। अब जिन लोगों को थोड़ी सी अवेयरनेस है और जो लोग फॉलो कर रहे हैं इस केस को, उनको तो ये पता था कि दूसरे जो सरबराहान ममलिकत है, जिसमें आपके सदर हो गए या वज़ीर आज़म हो गए, वो भी तोशाखाना पर हाथ साफ करते रहे हैं। कुछ केसेस भी खुले और कुछ पर तो फर्द जुर्म भी आयद हुई है। अब फॉर सम रीजंस वो केसेस कहाँ दब गए किसी को कुछ नहीं पता, लेकिन एक केस चल रहा और मीडिया में कंटिन्यूस हाईलाइट हो रहा है। अब बाकी सारे केसेस तो गडमड हो गए, लेकिन एक केस कंटिन्यूस चल रहा था जिसने तोशाखाना के टॉपिक को जिंदा रखा। और आज लाहौर हाईकोर्ट के हुक्म पर तोशाखाना से तहाइफ की वसूली का रिकॉर्ड पब्लिक कर दिया गया। फेडरल गवर्नमेंट ने लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म पर 2002 से लेकर 2023 तक 466 पेजेस पर मुश्तमिल तोशाखाना का रिकॉर्ड सरकारी वेबसाइट पर जारी कर दिया। दो अदालत ने उससे भी पहले का मांगा है, लेकिन वो अभी तक इशू नहीं हुआ। अब ये जो 466 पेजेस का डाटा इशू हुआ है, इसके हिसाब से कोई एक घड़ी चोर नहीं है आपकी पूरी पार्लियामेंट घड़ी चोर है। और इस डाटा को देख के लगता है कि रोलेक्स की घड़ियां जनेवा स्विट्जरलैंड में नहीं बल्कि पाकिस्तान की पार्लियामेंट में बनती हैं आपके हर एक पार्लियामेंटेरियन ने एटलीस्ट रोलेक्स की वॉच तो ली ही है। अब पार्लियामेंटेरियन किसी हिसाब से ले भी सकता है, लेकिन हमारा एक वो बबलू सा बच्चा है जो बरतानवी शहरी है, जिस पे पाकिस्तान के कानून लागू नहीं होते, उसने भी एक रोलेक्स की वॉच पे हाथ साफ किए किसने कितना लिया, क्या लिया, डाटा बहुत ज़्यादा है। शॉर्टली थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे पहले समझते हैं कि तोशाखाना है क्या। इन सिंपल वर्ड्स, ये एक सरकारी महकमा है। जब भी आपका कोई भी गवर्नमेंट ऑफिशियल सरकारी दौरे पर किसी दूसरी रियासत जाता है, किसी दूसरे कंट्री जाता है, वहाँ पर उसे अगर किसी दूसरी स्टेट की तरफ से या स्टेट ऑफिशियल की तरफ से अगर कोई तोहफा मिलता है, तो वो तोहफा इसमें जमा किया जाता है। यहाँ पर जमा होने वाले तहाइफ यादगार की सूरत में रखे जाते हैं या काबीना की मंजूरी से सेल कर दिए जाते हैं। एज पर लॉ, अगर किसी भी गिफ्ट की वर्थ 30,000 से कम है, तो गिफ्ट हासिल करने वाला शख्स उस गिफ्ट को विदाउट एनी पेमेंट अपने पास रख सकता है, यानी फ्री में वो उस तोहफे को अपने पास रख सकता है। जिस गिफ्ट की वर्थ 30,000 से ज़्यादा है, उसे 50% पेमेंट करके अपने पास रखा जा सकता है। यही परसेंटेज 2020 में 20% थी, लेकिन पीटीआई के दौर में इसे 20 से बढ़ाकर 50% कर दिया गया। अब एज पर दीज लॉज, कोई भी सरबराहान ममलिकत अगर वो तोहफे रखना चाहता है, तो वो एक सर्टन अमाउंट पे करके ये तोहफे अपने पास रख सकता है। अब ऐसे तोहफों की नीलामी भी की जाती है और नीलामी में जो भी रकम मिलती है वो रियासत के खजाने में जमा की जाती है। जब किसी भी गवर्नमेंट ऑफिशियल को कोई तोहफा मिलता है किसी भी रियासत से, किसी भी फॉरेन ट्रिप से, तो पहले उसको तोशाखाना में रिकॉर्ड किया जाता है। उसके बाद स्टेट बैंक उसकी मार्केट वैल्यू डिफाइन करता है और उसके बाद नीलामी की जाती है। तोशाखाना लॉज के मुताबिक जिस इंसान को तोहफा मिलता है, उसी तोहफे पर सबसे पहला हक उस इंसान का होता है। अगर वो उसे नहीं लेता, तो उसके बाद वो तोहफा फौज और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को नीलामी के लिए पेश किया जाता है। देन अगेन एफबीआर और स्टेट बैंक उसकी वैल्यू को डिफाइन करते हैं, और जो भी आर्मी ऑफिसर या गवर्नमेंट ऑफिशियल इन तोहफों को खरीदता है, वो अपना सोर्स ऑफ इनकम डिक्लेयर करता है और इन तोहफों को खरीदने पर टैक्स भी देता है। पाकिस्तान के 4 साबिक हुक्मरान इस वक्त तोशाखाना से रिलेटेड मुकदमात का सामना कर रहे हैं, जिनमें आसिफ अली जरदारी, नवाज शरीफ, यूसुफ रजा गिलानी और इमरान खान शामिल हैं। एज पर तोशाखाना रिकॉर्ड जो इशूड हुआ है 466 पेजेस का, इसमें गवर्नमेंट ऑफिशियल्स और उनकी फैमिलीज और उनके रिश्तेदारों के अलावा गिफ्ट्स लेने वालों में आर्मी ऑफिशियल्स का डाटा भी मौजूद है, जिनमें 55 गिफ्ट्स डिफरेंट जनरल्स ने लिए, 142 डिफरेंट ब्रिगेडियर्स ने, 88 डिफरेंट कर्नल्स ने, 20 डिफरेंट मेजर्स ने और 21 डिफरेंट कैप्टन्स ने। ब्रिगेडियर लेवल पर जो सबसे महंगा गिफ्ट दिया गया था, उसकी वैल्यू 1.1 मिलियन रुपीस थी 2017 में, जिसके लिए पेमेंट 224,000 की गई थी एट दैट टाइम, 20% एज पर द लॉ। और पार्लियामेंटेरियंस में आपके जो मेजर पॉलिटिशियंस हैं, आसिफ अली जरदारी, इमरान खान, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, ममनून हुसैन, शाहिद हक्कान अब्बासी, यूसुफ रजा गिलानी, जनरल परवेज़ मुशर्रफ, राजा परवेज़ अशरफ और शौकत अजीज़ शामिल हैं। इसके अलावा भी आलमोस्ट सभी के नाम हैं। इस 21 साला रिकॉर्ड के मुताबिक सबसे ज़्यादा तहाइफ जो मिले हैं वो ईयर 2005 में मिले हैं, जिनकी तादाद 475 थी।
इसी तरह 2006 और 2007 में 381 तहाइफ वसूल किए गए और 2004 में 350। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये आता है, आपके माइंड में भी आता होगा कि यार सबसे महंगे तोहफे किसने अपने पास रखे, किसको मिले। उसी की तरफ आते हैं। एज पर रिकॉर्ड्स शाहिद हक्कान अब्बासी और उनकी फैमिली ने 2017-18 के दौरान 23 करोड़ के तोहफे अपने पास रखे 20% पेमेंट करने के बाद, एज पर लॉ एट दैट टाइम। इसमें डिफरेंट तरह की घड़ियाँ, डिफरेंट तरह के ज्वेलरी सेट्स और डिफरेंट तरह के गिफ्ट सेट्स शामिल थे। दूसरे नंबर पर आते हैं हमारे टाइगर इमरान खान और उनकी अहलिया, जिन्होंने 14 करोड़ रुपए के तोहफे अपने पास रखे 2018 में 20% पेमेंट करने के बाद, एज पर द लॉ। और इन्हीं डिफरेंट तहाइफ में एक वो घड़ी भी है 18 कैरेट सोने और हीरे की घड़ी, जिसमें हाना काबा बना हुआ है। तीसरे नंबर पर आते हैं हमारे आसिफ अली जरदारी साहब, जिन्होंने 2009 में 13 करोड़ रुपए मालियत की 3 गाड़ियां रखी 15% पेमेंट करने के बाद, एज पर लॉ एट दैट टाइम। और चौथे नंबर पर आते हैं हमारे मियां नवाज शरीफ साहब, जिन्होंने 2016 में घड़ी और ज्वेलरी सेट रखे। इसके अलावा उन्होंने 2008 में एक मर्सिडीज़ कार भी रखी है। टोटल वैल्यू जो इन तहाइफ की बनती है वो नियर अबाउट 10 करोड़ बनती है। और उन्होंने भी 20% पेमेंट कर दी थी एज पर द लॉ एट दैट टाइम। अब बाकी सब ने भी लिए हैं, लेकिन थोड़े थोड़े उनकी अमाउंट थोड़ी है, इतनी ज़्यादा इतनी मेजर अमाउंट नहीं है। ये कुछ मेजर्स हैं जो हमने डिस्कस किए हैं। अगर क्वांटिटी की बात करें तो सबसे ज़्यादा तोहफे शौकत अजीज़ ने लिए 1144। दूसरे नंबर पर हैं आसिफ अली जरदारी साहब 235। और आसिफ अली जरदारी साहब के ये तहाइफ 2008 से 2013 तक के पीरियड में लिए गए। देन डॉक्टर आरिफ अलवी 170, देन परवेज मुशर्रफ 165, देन इमरान खान 98, नवाज शरीफ 91, शाहिद हक्कान अब्बासी 56, शहबाज शरीफ 35 और यूसुफ रजा गिलानी 29 तोहफों के साथ सर फहरिस्त हैं। इन टर्म्स ऑफ मनी मैं तो आपको बता चुका हूँ कि किसने सबसे ज़्यादा वैल्यू की चीज़ें ली हैं। सब ने जितने भी तोहफे लिए हैं एज़ पर लॉ लिए हैं, एज़ पर डिफाइंड पॉलिसी लिए हैं। जो भी प्रोसीजर था एट दैट टाइम, जितनी डिफाइंड पेमेंट थी वो पेमेंट करने के बाद लिए हैं। इमरान खान के केस में इतना रोला क्यों है? फ़र्क क्या है? इमरान खान ने अपना तोहफा बेच दिया है। अब क्या ऐसा कोई लॉ था या डिफाइंड पॉलिसी थी कि गिफ्ट लेने के बाद आपने उसको फर्दर सेल नहीं करना? नहीं थी। देखा जाए तो हर एक ने कुछ ना कुछ लिया है। रोलेक्स की वॉच तो हर एक ने ली है। बहुत सारे सहाफ़ी हैं, उन्होंने भी रोलेक्स की वॉचेस ली हैं और कुछ ने तो बिल्कुल फ्री में लिए हैं। अब उन्होंने बिल्कुल फ्री में कैसे लिए हैं, आई डोंट नो। ये आपको आपकी कैबिनेट बता सकती है, या जिन्होंने दिए हैं तोहफे वो बता सकते हैं, या जिन्होंने लिए हैं वो बता सकते हैं। एक न्यूज़ कंटिन्यूसली चल रही है मरियम नवाज से रिलेटेड कि उन्होंने भी कोई घड़ी ली है। एज़ पर दैट डाटा जो कि कैबिनेट की वेबसाइट पर रिलीज़ हुआ है, एज़ पर दैट डाटा मरियम नवाज ने कोई घड़ी नहीं ली। हाँ, उन्होंने कुछ अनानास लिए हैं, पाइनएप्पल। एज़ पर लेटेस्ट रिपोर्ट्स जामिया नईमिया ने एक फतवा जारी किया है जिसमें तोशाखाना से कोई भी तोहफा कम कीमत पर लेने को हराम करार दिया गया है। और तोशाखाना की नई पॉलिसी की इम्प्लीमेंटेशन की गई है विद इमीडिएट इफेक्ट, और उसमें $300 से ज़्यादा किसी भी वैल्यू का कोई भी तोहफा लेने पर पाबंदी होगी, और अगर कोई लेना चाहे तो उसको नीलामी में ले सकता है। वज़ीर आज़म, सदर और कोई भी गवर्नमेंट अहलकार फुल पेमेंट करने के बाद ही तोहफा ख़रीद सकता है। जहाँ से पाकिस्तानी अवाम और हम देख रहे हैं वहाँ से हर कोई घड़ी चोर है, क्योंकि 20% वैल्यू, 10% वैल्यू, कोई वैल्यू ना हुई जो आप दे के कोई भी एक्सपेंसिव गिफ्ट रिटर्न कर लेते हो। वो कहते हैं ना कि इस हमाम में सभी नंगे हैं। आज तक के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में इंशाअल्लाह ताला।